जय हिंद दोस्तों। रेल की सिग्नल बत्ती हो या खतरे की जगह, हर जगह लाल कलर का ही यूज किया जाता है। आखिर लाल कलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? आज इस वीडियो में हम सारी बातें एकदम इजी वे में समझेंगे। तो देखो, सिंपल सा है। लाल कलर के पास ना सिर्फ एक ही गुण है जिसके कारण वो सारे कलरों में उसका वर्चस्व सबसे बड़ा है। वो है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है यानी तरंग दैर्ध्य ना, ये सबसे ज्यादा होता है। तो अभी लाल कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इस कारण लाल कलर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले हम समझ तो लेते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, तभी तो समझेंगे कि हाँ, वेवलेंथ ये होता है तो इसके कारण लाल रंग का इतना वर्चस्व है सारे कलरों में। तो देखो, वेवलेंथ हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम थोड़ा काट के पहले सिर्फ तरंग ही समझ लेते हैं कि तरंग क्या है। तरंग ना, जैसे एक ऊर्जा को दूसरी तरफ ले जाने का काम करता है, ऊर्जा को इधर से इधर ले जाने का काम करता है। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, ऐसे बातचीत कर रहा हूं, तो मेरे मुंह से गले से निकल रही है ध्वनि ऊर्जा। ये ध्वनि ऊर्जा को जो लेके जा रहा है आपके कानों तक बीच में से ऐसे ऐसे, इसी को कहते हैं तरंग। ये ऐसे 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 जाता रहता है। ये तो हो गया तरंग। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो जब ये तरंगे ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे 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 तरंगे, तो जब ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो जब दो शिखर आते हैं, एक शिखर आता है, एक नीचे गर्त आता है, तो जैसे ऐसे ऐसे गई, तो ऐसे जो दो शिखर आए उनके बीच की जो दूरी होती है, इसी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो ये जो दूरी होती है ये हो गई तरंग दैर्ध्य। हम समझ गए कि तरंग दैर्ध्य हो गया। लेकिन अब लाल कलर का ज्यादा क्यों होता है, किसका कम होता है, कैसे होता है, हम ये आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि जो प्रकाश है जो हमारे पास आ रहा है उसमें 7 मेन कलर होते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, नारंगी। ये जो है 7 कलर मेन है। आपको ये भी पता होगा कि जो बैगनी कलर होता है ना, उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे छोटा होता है, और लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लेकिन चलो ठीक है कि ये जो तरंग दैर्ध्य है उसका छोटा है, इसका ज्यादा है, लेकिन इसका प्रभाव हमारी आंखों पर या देखने में कैसे पड़ता है, मतलब उसको समझाओ में, तो हम वो समझते हैं एकदम इजी वे में। तो देखो, ये जो बैगनी कलर होता है ना, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। तो ऐसे ऐसे जो तरंग दैर्ध्य जा रहा है, तो जो दो शिखर आ रहे हैं उसके बीच की दूरी बहुत ही छोटी है। तो चूंकि ये कमजोर है, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही छोटा है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारे हवा है, हवा के कण है। तो जब ये तरंग दैर्ध्य हमारे पास आती है आंखों के पास, हम जब आंखों से देखते हैं तो आती है ना, तो हमारे आंखों तक पहुंचते पहुंचते ये रास्ते में चूंकि इतने सारे धूल के कण है, इतनी हवाएं हैं, तो ये जो बैगनी कलर है इसको एकदम छितरा देते हैं। अब चूंकि कमजोर है और रास्ते में इतने सारे, मान के चलो, गुंडे आ गए, इतने छोटे छोटे कण, और उसको पकड़ के एकदम इधर उधर मार पीट के इधर कर देते हैं, पूरे आसमान में ऐसे फैला देते हैं। ऐसे नीले के साथ करते हैं, पीला, ऐसे सारे कलर्स के साथ करते हैं। लेकिन लाल कलर जब आता है ऐसे सूर्य में से, तो लाल कलर का तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज्यादा होता है, इतना इतना वेवलेंथ निकालता है। हम पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि वेवलेंथ होता कितना है इनका। तो बेसिकली हम जो है वेवलेंथ ना मीटर में नापते हैं, लेकिन चूंकि प्रकाश है, प्रकाश की जो तरंगे हैं बहुत ही छोटी होती हैं, तो इसको हम नैनोमीटर में नापते हैं। 1 मीटर का अरबवां हिस्सा होता है 1 नैनोमीटर, इस हिसाब से। तो हम जो वो वाली वेवलेंथ होती है उसको हम नैनोमीटर में नापते हैं। तो जो बैगनी होता है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो 300 नैनोमीटर, फिर ऐसे ही थोड़ा नीले की 350, फिर ऐसे ऐसे करके जो लाल आता है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है 650 से 700 के बीच। तो सबसे ज्यादा लाल की हो गई। अब लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो ऐसे ही ऐसे एकदम तीर तीर आता है, तो जो धूल के कण है ना उसको रोकने में उतना सक्षम नहीं होते, तो वो ऐसे चीरते हुए डायरेक्ट चला आता है। तो चीरते हुए ऐसे डायरेक्ट आता है, हमारी आंखों में चला जाता है, तो एकदम अच्छे से हम लाल कलर को देख पाते हैं। इसी कारण जब रेल की सिग्नल बत्ती हो या खतरे की जगह, ये हम दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि जब वो दूर रहता है तो डायरेक्ट हमारी आंखों में आ जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, डायरेक्ट ऐसे चीरते हुए हमारी आंखों में आ जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा कलर हो तो वो क्या कहते हैं, उसका जो आता है हमारी आंखों में आने से पहले ना बहुत सारा ऐसे वायुमंडल में ही एकदम गायब सा हो जाता है, लेकिन लाल वाला एकदम सीधा आंखों में आ जाता है। तो यही कारण है कि जो लाल रंग है वो इतना महत्वपूर्ण है, हर जगह लाल कलर का यूज होता है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।